कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए बेटे, अब मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास में ये बताने जा रहा हूं कि आप कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करिएगा। देखो बेटे, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड को पहचानने का एक सिंपल सा फॉर्म है CO ग्रुप की प्रेजेंस। अगर आपको CO ग्रुप की प्रेजेंस दिख जाती है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल रखा, कुछ ये एल्डिहाइड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा क्योंकि CO ग्रुप की प्रेजेंस है। और अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स रख लूं, जैसे कि कीटोन रख दूं, एसिड का हैलाइड रख दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड रख दूं, एस्टर रख दूं, एसिड एनहाइड्राइड रख दूं, तो ये मेरे सभी कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। और मैं इन कार्बोनाइल कंपाउंड से फॉर्म करने वाला हूं एल्कोहल्स को। और इसे बनाने के लिए हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं वो है बेटे रिडक्शन। और अगर आपको रिडक्शन करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी नीड क्या होगी? हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन H2Ni, या कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए बात करें तो B2H6 हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। इनमें हमारा मेन फोकस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को समझने में होगा। कुछ बातें H2Ni और B2H6 के साथ भी जुड़ेंगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पर्टिकुलर टेबल पे बात कर रहे हैं। आइए इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसे हम लोग LaH के नाम से भी जानते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है? ये एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। ये कीटोनिक मॉलिक्यूल्स को भी रिड्यूस कर देता है किसमें? अल्कोहल में। एसिड क्लोराइड्स को भी कन्वर्ट कर देता है बेटे अल्कोहल के ही मॉलिक्यूल में। एस्टर्स को भी रिड्यूस कर देता है अल्कोहल्स में। अगर आप इसे एसिड में मिलाओगे तब इसे भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आप यहां देख सकते हो बेटे कि हमारे हर केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता हुआ मिला और उसने सभी केसेस में रिडक्शन परफॉर्म करवा दिया। और आपको बनता हुआ क्या मिला? हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ, डबल ट्रिपल पे ये काम नहीं करता। आइए जानते हैं पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम कैसे करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे बेटे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कुछ इस तरीके का। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो H है वो H प्लस नहीं H माइनस होता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि H निगेटिव जनरेट करता है। अब ये H निगेटिव अगर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करने जाएगा तो होगा क्या? देखिए, अगर मैंने इस एरो पे लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये हमें जनरेट करके देगा H माइनस, और ये H माइनस इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ अटैक करेगा। इस अटैक से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। होगा क्या? RO माइनस H, और ये H यहां आके जुड़ गया। इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें 2 स्टेप्स चाहिए होते हैं। अगले स्टेप में आप बाहर से H आयन मिलाओगे, यानी कि हाइड्रोनियम आयन मिला दोगे। इससे होगा क्या? इस पोजीशन पे जाके OH लग जाएगा और आप देख सकते हो मेरा बनने वाला कंपाउंड इस समय 1 डिग्री अल्कोहल है, जो मैंने अभी आपके सामने शो किया था। अब आ जाते हैं कीटोन्स के ऊपर। अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते तब क्या होता? देखो बेटे, जब आपने कीटोन के ऊपर इस रिएक्शन को करवाना है, मैंने कीटोन का मॉलिक्यूल लिया,
और हमने सेम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को फिर से ऐड किया, ये क्या करेगा, ये भी H माइनस बनाएगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या करेगा, इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। O पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा, H आके जुड़ जाएगा। बाहर से आप क्या मिला दो, हाइड्रोनियम आयन मिला दो, क्या होगा, आपको अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा। और इस बारी का अल्कोहल जो बनेगा आप देख सकते हो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, जो मैंने आपके सामने अभी रिएक्शन में शो करके दिया था। अब आ जाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। अगर ये रिएक्शन एसिड क्लोराइड के ऊपर हो रहा होगा देन व्हाट हैपेंस। देखो बेटे, एसिड क्लोराइड के साथ अगर मैं बातें करूं तो एल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंट कंडीशन है। क्या डिफरेंस है, इसके पास लिविंग ग्रुप मौजूद है। लिविंग ग्रुप होने का मतलब कि जब यहां पर हमारा H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन ना शिफ्ट होके हम लिविंग ग्रुप को निकाल देते हैं, यानी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड बन गया। और अगर आप बात करोगे तो एल्डिहाइड का जो रिएक्शन है वो मैं मेंशन कर सकता हूं LiH4 पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में अगर आप इसमें हाइड्रोनियम आयन मिला दोगे तो होता क्या, हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ मिल जाता। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म होता हुआ। अब अगर मैं एस्टर्स के मॉलिक्यूल पे बात करूं आपसे तो क्या होगा, आइए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। मेरे पास ये एस्टर का मॉलिक्यूल है, ये भी लिविंग ग्रुप है OR-। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब इस पे रिएक्शन करेगा बेटे तो ये भी H निगेटिव जनरेट करेगा, ये H निगेटिव अटैक करेगा और हमारा लिविंग ग्रुप सिस्टम को छोड़ के निकल जाएगा। बनेगा क्या, RCOR और R-OH, या R- बनेगा क्या, R-O माइनस, और ये क्या करेगा, ये बाहर से H आयन को एक्सेप्ट करके फॉर्म कर लेगा अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल। और ये जो एल्डिहाइड बना आप देख सकते हो इस पर रिएक्शन रुकेगा तो है नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस पर फिर से रिएक्शन करेगा, जैसे कि अभी आपने देखा था एल्डिहाइड्स पे होता था, और क्या बन जाएगा, हमें बनता हुआ मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, यानी आपको यहां भी 1 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा। तो यहां भी आप देख सकते हो 2 अल्कोहल बने, एक अल्कोहल कौन सा बना, RCH2H जो ये बना हुआ है, और दूसरा R-OH जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। अगर हम एसिड के ऊपर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएं तो क्या होगा, देखिए बेटे एसिड जो हमारे पास है RCOH, अगर इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन एक्सपेंसिव माना जाता है। एक्सपेंसिव इसलिए माना जाता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ज्यादा यूज होता है। रिएक्शन कैसे चलता है पहले इसको देख लेते हैं। ये हमें जनरेट करके देगा क्या, H माइनस, ये H माइनस अटैक करेगा और यहाँ पर भी हमें फॉर्मेशन होता हुआ मिलता है सबसे पहले एल्डिहाइड का ही, और ये एल्डिहाइड के ऊपर फिर से जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करेगा इन H3O पॉजिटिव, तो रिएक्शन से आपको बनता हुआ मिलेगा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो वी हैव द पैटर्न कि अगर आपके पास एसिड है, एसिड क्लोराइड है या कोई भी है और आप उसमें LiH4 डालते हो तो अल्कोहल बनेगा। हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्क करता हुआ नहीं देखेगा, उसका रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और हमारा हाइड्राइड आयन जो बन रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कोई रिडक्शन नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ऐसा बना के देता और मैं इसके एरो पे लिखता LiAlH4 और साथ में मैं मेंशन करता हाइड्रोनियम आयन, तो आप क्या करते, आप इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते, वो एज सच लगा रहता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। हाँ, हमारा एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है, रिड्यूस हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस इज अबाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए बेटे, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करता है, एल्डिहाइड के ऊपर जब काम करता है तो उसे कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को कन्वर्ट करता है 2 डिग्री अल्कोहल में, और
एसिड क्लोराइड से भी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये एस्टर्स पर, एसिड हैलाइड एसिड्स पर या डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे काम नहीं करता। NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 वर्क किस तरीके से करता है, अगर आप इसको समझोगे तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निगेटिव बना के देता है H-, वैसे ही NaBH4 भी H निगेटिव ही बना के देता है। दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एल्युमिनियम काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। क्योंकि ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसका मतलब है कि इससे निकलने वाला जो H- होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जहां NaBH4 एक वीक न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर परफॉर्म करता है और उन स्पेसिस पे अटैक नहीं कर पाता जहां पे एसिड अटैक कर जाता है। कहने का मतलब एस्टर्स या एसिड्स के ऊपर NaBH4 वर्क नहीं करता, रिएक्शन वैसे ही चलेगा। आप देखिए, हमने सबसे पहले एल्डिहाइड ले लिया, एरो पे क्या लिखा आपने, NaBH4 क्या बना के देगा, H-, अटैक करवाइए किस पर, उसी पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, उससे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, RCO पे क्या आएगा, माइनस, और ये H यहाँ आके लग जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करो, सेम जैसे वहां पे हाइड्रोनियम आयन मिलाते थे यहाँ भी मिला दो, हमें फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा किसका, एल्कोहल का। अब एल्डिहाइड के बाद अगर मैं कीटोन का मॉलिक्यूल ले लूं तब क्या होगा, आइए देखते हैं। कीटोन पे आपने क्या लिखा भाई, वही सेम कंडीशन, NaBH4 मेंशन किया और हाइड्रोनियम आयन लिख दिया। अब मैं एक ही स्टेप में मेंशन करूं, ये H निगेटिव अटैक करेगा पहले, और ये H से होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे लास्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। सेम अगर एसिड क्लोराइड के ऊपर आप रिएक्शन परफॉर्म करने की सोच रहे हो तब क्या होगा, तब ये NaBH4 यहाँ भी वैसे ही H निगेटिव जनरेट करेगा, अटैक होगा, लिविंग ग्रुप Cl बाहर हो जाएगा और आपके सामने सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा। और ये एल्डिहाइड जब रिएक्शन किससे करने जाएगा बेटे, NaBH4 से रिएक्शन करने जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोनियम आयन, तो हमें फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल का। वैसे ही बेटे NaBH4 भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वर्क करता हुआ नहीं दिखता, मतलब अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो इससे बनने वाला H निगेटिव का भी रिपल्शन होगा, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ भी ले लूं कि मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया और मैंने कहा मैं इस पे NaBH4 लिख रहा हूँ, सेकेंड स्टेप में हमने क्या मेंशन कर दिया, H3O पॉजिटिव लिख दिया, तो इस केमिकल रिएक्शन में बेटे डबल बॉन्ड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाँ CO ग्रुप मेरा रिड्यूस हो जाएगा एंड इट चेंज टू अल्कोहल। आइए एक बार प्रिपरेशन मेथड्स को एक बार क्लियर कर ले कि किस तरीके से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए बेटे, एल्डिहाइड और कीटोन से आप कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि मेरे पास एक एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है RCHO और मैं इसे रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मैं इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर सकता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलिडियम। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा डबल बॉन्ड पे और बन क्या जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा, आप इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा, इससे भी हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। सेम रिएक्शन आप NaBH4 के साथ भी परफॉर्म करवा सकते थे। अगर मैं NaBH4 से इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाऊंगा तब भी बेटे आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ मिल जाएगा, यानी इस मेथड से आप अल्कोहल तक जा सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल तक फ्रॉम एल्डिहाइड। अब अगर मैं कीटोन आपके सामने मेंशन कर दूं और कीटोन के साथ डिस्कस करें कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख सकते हो पहले स्टेप पे वैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम। ये क्या करेगा बेटे, ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा, किस में रिड्यूस कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में, हाइड्रोजन को जोड़ देगा डबल बॉन्ड कार्बन पर। सेम हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया और हाइड्रोनियम आयन मिला दिया हमने सेकेंड स्टेप में,
ये क्या करेगा, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इसका मैकेनिज्म आपने देखा अभी पीछे कि किस तरीके से बनता है। सेम अगर मैं NaBH4 का यूज करूं तब क्या होगा बेटे, तो NaBH4 भी यही काम करने वाला है, हमें 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। यानी अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा, और अगर आपके पास कीटोन है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में, एल्डिहाइड में या कीटोन में, और आपने उसमें हाइड्रोजन पैरिडियम का यूज किया, तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। अल्कोहल तो बनाएगा ही बनाएगा एल्डिहाइड से, डबल बॉन्ड भी हट जाएगा। लेकिन इसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर मैं आपको NaBH4 प्रोवाइड कर दूं, तो इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारा CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल के मॉलिक्यूल में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखिए बेटे, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करना है, रिडक्शन परफॉर्म करवाना है, तो रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, और इसे रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो एक्सीलेंट रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कीजिए और आपको इससे अल्कोहल बनता हुआ मिलेगा। यील्ड बहुत अच्छी बनती है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। अगर एक्सपेंसिव रिएजेंट है तो इसका ज्यादा हम जल्दी यूज नहीं करना चाहते, तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड भी परफॉर्म कर देते हैं। हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं HIN की प्रेजेंस में। रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आगे हम इस रिएक्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे। इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाता है एस्टर्स का। एक बार आपके पास एस्टर बन गया, अब क्या करें, इस एस्टर को हम रिड्यूस कर देते हैं NaC2H5OH से। कैटालिटिक रिडक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा बेटर यील्ड नहीं आती। इस रिएक्शन से होता क्या है, जब आप सोडियम और C2H5OH की हेल्प से रिडक्शन करवाते हो तो इससे हमारे पास 2 मोल अल्कोहल के बनते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहा था। तो वी गेट अ अल्कोहल इन दिस केमिकल रिएक्शन।